जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से। विषय भगवान का वर्ण। भगवान का वर्ण कैसा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जब भगवान के श्री विग्रह में जड़ पदार्थों का लेश नहीं है तो प्राकृतिक रंग रूप उनमें होना सर्वदा असंभव है। वैसे शास्त्रों में भगवान का रूप नीलकांत मणि, अलसी कुसुम तथा नवघन मेघ के समान वर्णित है, परंतु ये सभी उपमाएं यथार्थ में तो पूरी हो नहीं सकती, अंशतः भी पूरी नहीं हो सकती। मूलतः श्री कृष्ण का वर्ण नील है और उसमें श्यामता की आभा घनीभूत है। भगवान नारायण का वर्ण नील है, परंतु नीलिमा घनीभूत है। भगवान राम का वर्ण है नील, परंतु उसमें घन हरित आभा भरी है। उनका वर्ण मृगकंठी है, परंतु ये सभी बातें शास्त्रों ने साधकों की ध्यान धारणा के लिए ही वर्णन की हैं। साधक के हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तभी वह भगवान के असली स्वरूप को जान पाता है। उस समय वह भी इन्हीं शब्दावलियों में अपना अनुभव भले ही कहे, परंतु वह ठीक समझ जाता है कि भगवान के अंगों के वर्ण को शब्द दिया ही नहीं जा सकता। भगवान का वर्ण सत्यांश में अनंत सौंदर्य के सार का भी सार है। भगवान का वर्ण मात्र लगता है नीलघन श्याम तेज युक्त, परंतु इस नीलघन श्याम तेज सौंदर्य के सार के भी सार में निरंतर स्वयंभूत सुगंधि का प्रवाह भी बहता रहता है। इस श्यामल तेज की सुगंधि के प्रवाह की यदि कहीं किसी को जरा सी भी झांकी मिल जाए तो चाहे वे बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी इंद्रिय निग्रही मुनि हो, तुरंत ही वह उसमें अभिभूत हुआ मुग्ध हो ही जाएगा। प्रकृति में कुल वर्ण 7 हैं, परंतु भगवान के अपरकट लोक में अनंत वर्ण हैं। ये वर्ण परस्पर संयोगों से नहीं बने हैं। ये स्वप्रकाश सभी पूर्ण स्वतंत्र तत्व हैं। भगवान के विग्रह का वर्ण भी स्वप्रकाश पूर्ण स्वतंत्र अपने आप में अलौकिक है। यह ना नीला है, ना श्याम है, ना हरित है, क्योंकि नील श्याम हरित शब्दावली तो लौकिक वर्ण को ही प्रकाशित करती है। भगवान के चिन्मय अलौकिक वर्ण को ये लौकिक वर्ण के अर्थ को व्यंजित करने वाले शब्द स्पर्श भी नहीं कर पाते। यही कहा जा सकता है कि भगवान का वर्ण भी स्वयं भगवान है, अतः वह भगवत वर्ण है। वह ना नील है, ना श्याम, ना ही हरित। हाँ, वह भगवत वर्ण अति सुंदर हैं। इस सुंदरातीत सुंदर वर्ण में अनेक अन्य और वर्ण भी मिले रहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भगवान के श्री विग्रह में 3 कोटि रोम हैं। इन प्रत्येक रोम का सबका अपना अपना स्वयं का स्वतंत्र सरनिरपेक्ष पृथक वर्ण है। इन 3 करोड़ रोमों के वर्णों की शोभा धारा प्रवाहित होती है, भगवान के वर्ण में मिली रहती है। इस प्रकार अनंत रोमों के अनंत वर्णों की छवि से भगवान के विग्रह का वर्ण ना नीला रह जाता है, ना ही किसी निश्चित वर्ण का। बस कोई प्रत्यक्षदर्शी हो तो यही कहा जा सकता है कि भगवान के अनंत छवि की झकोरें उठ रही हैं। उन्हें किसी इदमिथ्यम एक वर्ण का कहा ही नहीं जा सकता। भगवान का सौंदर्य प्रकृत सौंदर्य के समान नहीं होने से नित्य नूतन छवि वाला है, अतः वे घनश्याम वर्ण होते हुए भी क्षण क्षण नवायमान वर्ण के प्रतीत होते हैं। क्योंकि भगवान के बारे में कहा, दिने दिने नवम नवम। भगवान का वर्ण जैसे भक्त के भाव होते हैं
उसके अनुसार ही होता है। इसलिए आप प्यारे घनश्याम को भजते रहें। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जय श्री राधा माधव।